हेलो ब्रिलियंट्स। अभी हम जो टॉपिक कर रहे हैं वो है बेसिक टॉपिक है टाइप्स ऑफ एंगल्स। और वे टाइप्स ऑफ एंगल्स कैसे, जब कोई दो लाइनें, जैसे कि एक लाइन ये हो गई, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है तो ये हर एक क्लास के अंदर इसका इस्तेमाल हो सकता है, क्योंकि ये बेसिक समझ में आएगा तो ही आप 7th 6th 8th 9th 10th और आगे इसके ऊपर जो डिपेंड करता है चीज़ उसको कर पाएंगे। तो कोई भी दो लाइनें अगर ऐसे हो और उसको कोई एक तीसरी लाइन दो अलग अलग पॉइंटों पे काटे, याद रहे दो अलग अलग पॉइंटों पर काटे, तो फिर जैसे मैं इसको नाम दूँ ए बी, तो ये जो लाइन है जो दो अलग अलग पॉइंटों पर इन दो लाइनों को काट रही है वो कहलाएगी ट्रांसवर्सल। ठीक है। जबकि अगर मैं ये ऐसे करूं तो इनमें से कोई भी ट्रांसवर्सल नहीं है, क्योंकि कोई भी एक लाइन बाकी दो लाइनों को अलग अलग पॉइंटों पे नहीं काट रही, जबकि एक कॉमन पॉइंट पे काट रही है। तो यहाँ ट्रांसवर्सल कोई भी नहीं है। ठीक है। तो एक तो ये ट्रांसवर्सल का टॉपिक आपको क्लियर होना चाहिए। फिर इतना क्लैरिटी होने के बाद अब आप ये देखिए, इसमें कुछ एंगल्स बन रहे हैं। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, 5, 6, 7 एंड 8। पहली बात, अभी हम ये मान के नहीं चल रहे हैं कि जो सी डी है वो ई एफ के पैरेलल है। पैरेलल लाइनें वो लाइनें होती है जिनके बीच का डिस्टेंस हर जगह बराबर होता है। जैसे कि आपकी दो लाइनों वाली नोटबुक है तो वे जो लाइनें हैं आपस में कहीं नहीं काटती, पैरेलल पैरेलल ऐसे चलती चली जाती है, तो वे होती है पैरेलल, समानांतर, समांतर रेखाएं होती है ना। ठीक है, पैरेलल। तो ये अभी पैरेलल का कॉन्सेप्ट मैंने नहीं लिया है, तो ज़रा ध्यान से समझिए कि दो लाइनें, तो जो ये वाला एंगल है और जो ये वाला एंगल है, एक बात ये समझिए कि 3, 4, 5, 7 ये जो एंगल्स है ये दोनों ही जो लाइनें हैं उनके बीच में लाई कर रहे हैं ना, ये अंदर, तो ये कहलाएंगे इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से हैं इंटीरियर एंगल्स? एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 और एंगल 7। ये चार एंगल्स कैसे हैं? अंदर के हैं, इंटीरियर एंगल्स है। फिर एक्सटीरियर एंगल्स, तो एक्सटीरियर एंगल्स कौन कौन से होंगे? एंगल 1, एंगल 2, एंगल 6, एंगल 8, 1 2 3 4। आप एक बात ज़रा ध्यान दीजिएगा, सारी बातें एकदम से दिमाग में नहीं आएगी, तो आप थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट उठा करके अच्छे से उसे पहले एब्जॉर्ब कीजिए और उसके बाद आगे का कॉन्सेप्ट भी समझिए। क्लियर है? अगर आपको इतनी बात क्लियर हो गई है कि दो लाइनें, उसके बाद ये ट्रांसवर्सल लाइन का कॉन्सेप्ट, फिर सेकंड जो चीज़ आ रही है वो है इंटीरियर एंगल्स का कॉन्सेप्ट, फिर आई बारी एक्सटीरियर एंगल्स का कॉन्सेप्ट। ठीक है, 1 2 3।
अब जो चौथी चीज़ आ रही है वो है कि एक एंगल यहाँ पर है, देखिए ये ट्रांसवर्सल है ना, ये वाले दोनों एंगल्स ट्रांसवर्सल के एक ही साइड में बने हुए हैं। एक एंगल्स आर मेड ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ठीक है। एंगल्स ये ट्रांसवर्सल है, इसके सेम साइड में बन रहे हैं, यानी कि इस तरफ एक पार्ट इस तरफ हो गया, एक पार्ट इस तरफ हो गया, तो ये इस तरफ बन रहे हैं। फिर दूसरी बात होगी, बोथ आर ऑन डिफरेंट पॉइंट्स, सेम पॉइंट पे नहीं है, ये इस पॉइंट के ऊपर है और ये इसके ऊपर है, ठीक है। तीसरी जो बात है वो ये देखिए कि एक इंटीरियर है, वन इज इंटीरियर एंड अदर इज एक्सटीरियर, ठीक है। तो ये देखिए ये वाला जो एंगल है ये तो इंटीरियर में है, यहाँ पे अंदर दोनों पैरेलल लाइन के बीच में, और ये एक्सटीरियर में आया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट जो चीज़ आप देख सकती हैं कि ये अपवर्ड डायरेक्शन में है या फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा, ठीक है। या तो अपवर्ड ऊपर की तरफ है या फिर डाउनवर्ड। डाउनवर्ड का एग्जांपल आप समझना चाहें तो जो ये वाला एंगल है और ये वाला एंगल है, ये दोनों एंगल जो लाइनें हैं उनके डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, नीचे की तरफ। एक इंटीरियर हो गया ये और ये एक्सटीरियर हो गया। तो इन चीज़ों को ध्यान में रख करके कंफ्यूज ना होइए कि ऑल्टरनेट कौन से है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन से है, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स कौन से हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से है। क्लियर है। तो ये थे हमारे कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। एक टाइप ये है कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अच्छा 1 2 3 4 ये चौथा टाइप कर देते हैं। इंटीरियर कर लिया हमने, एक्सटीरियर कर लिया हमने, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स कर लिए। इसके बाद कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स के बाद हम कर रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। शॉर्ट फॉर्म इसके लिए इस्तेमाल करते हैं AIA, ठीक है। इसमें कोई दो लाइनें को कोई एक लाइन यानी ट्रांसवर्सल ऐसे काटे तो नाम से पता लग रहा है इंटीरियर, तो वो क्या होंगे, इंटीरियर में होंगे। ये देखिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ठीक है। एक पेयर और बना देते हैं हम इसके, ताकि दूसरा कॉन्सेप्ट भी इसमें क्लियर हो जाए। इसी तरीके से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इस टाइप से बनेंगे। इसके केस में हम दो पेयर बनाना चाहें कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स के केस में, दोनों चीज़ों को क्लियर करने के लिए। एक ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, फिर ये वाला एंगल, ये वाला एंगल। इसमें तो चार पेयर बनेंगे, बल्कि एक यहाँ बना देते हैं। ये वाला एंगल और ये वाला गलती हो गई, ये वाला एंगल, ये वाला और ये वाला।
और एक पेयर और बनाना है, वो यहाँ बना देते हैं, जिसमें ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ठीक है। ये होते हैं कोरस्पोंडिंग एंगल्स। ऑल्टरनेट में एक ये मतलब क्या हो रहा है, दोनों के दोनों इंटीरियर में होंगे, एक ट्रांसवर्सल के लेफ़्ट साइड में होगा तो दूसरा राइट साइड में, लेकिन दोनों एक पॉइंट पर नहीं होंगे, अलग अलग पॉइंटों पे, ठीक है। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इसकी शेप देखिए, इससे इसको याद रखिए कि ये कैसे है, ठीक है। तो ये है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। नेक्स्ट, इंटीरियर कॉन्सिक्यूटिव एंगल्स, या फिर हम इसके अंदर नाम लिखते हैं एंगल्स मेड ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। इंटीरियर एंगल्स मेड ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। तो वे वाले एंगल्स कौन से होते हैं, एक ये दो लाइनें पैरेलल हुई, पैरेलल नहीं तो चलो छोड़िए, बात है एक, तो एक पेयर तो ये आ रहा है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल, और एक पेयर जो आ रहा है ये वाला और ये वाला, ये कहलाते हैं इंटीरियर कॉन्सिक्यूटिव एंगल्स, या फिर इंटीरियर एंगल्स मेड ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। ये पेयर वो वाले हैं, ठीक है। ये तो थे वैसे। अब एक्स्ट्रा में आते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर की बाद ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स और इंटीरियर कॉन्सिक्यूटिव एंगल्स, है ना। तो ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स में एक एंगल ये हुआ और एक एंगल ये हुआ, ये होते हैं ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। इंटीरियर में ये वाला एंगल और ये वाला एंगल होता, इसमें ये वाला और ये वाला दोनों ही एक्सटीरियर के हैं, और ट्रांसवर्सल के अपोजिट डायरेक्शन में, एक इधर की तरफ एक उधर की तरफ, ठीक है। तो ये इस टाइप से आप इसको समझिए। फिर बारी आती है कि अगर ये लाइनें पैरेलल हो तब क्या होता है, तब ये एंगल्स इक्वल होते हैं। कौन कौन से एंगल्स, इसे नाम दिया 1, इसे नाम दिया 2, इसको नाम दिया चलिए यहाँ पे 1 2 1 2 1 2 1 2, तो ये कोरस्पोंडिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 होगा जब लाइनें ये पैरेलल हो। इसी प्रकार से यहाँ पर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी इक्वल होते हैं अगर लाइनें पैरेलल हो तो, ठीक है। लेकिन इंटीरियर कॉन्सिक्यूटिव एंगल्स एंड एक्सटीरियर कॉन्सिक्यूटिव एंगल्स, ये जो होते हैं इनका सम 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो ये 1 ये 2, इनमें एंगल 1 प्लस एंगल 2 होगा 180 डिग्री, ओके। कॉन्सेप्ट ना अच्छे से समझा कीजिए,
1 और 2, यहाँ पर ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल हो। इसको नाम जैसे मान लिया ए, बी, सी, डी, इसे ई कह दिया, इसे एफ कह दिया, ठीक है। तो ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे, दोनों तरफ सेम बना दिए ना ये। इसको अगर हम काट दें और जो ये वाला एंगल है वो इस वाले एंगल के बराबर होगा, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा, और जो ये वाला एंगल जो है ये वाले इस वाले एंगल के बराबर होंगे, ये वाला इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर। ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, ठीक है। कई बार फिगर क्या होती है, ऐसी आ जाती है, कन्फ्यूजन होता है, या फिर कटवा आ जाए। तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना तो फिर आप उसको अच्छे से कर सकते हैं। तो ये ध्यान दीजिए कि ये इंटीरियर पार्ट है तो ये वाले एंगल्स कैसे होंगे। तो आप उसको नोटबुक को ही घुमा लीजिए, बुक को घुमा लीजिए, पेपर को घुमा लीजिए, और फिर आइडिया लगा लीजिए सही से, ठीक रहेगा ना। तो ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, और अब एक्सटीरियर consecutive angles made on same side of transversal। ये सारा कॉन्सेप्ट अच्छे से ध्यान से बिल्कुल बड़े प्यार से समझिए और फिर इसको अच्छे से यूज में लीजिए, तो कन्फ्यूजन नहीं होएगा। सारी चीज़ें एक साथ तो आप समझिए मत, अगर समझ सकते हैं तो समझ लीजिए, नहीं तो आप दो दो टॉपिक अच्छे से समझ करके एब्जॉर्ब कीजिए और फिर आगे बढ़िए, ताकि कन्फ्यूजन ही ना हो, राइट। अब कॉन्सिक्यूटिव एंगल्स में क्या था, एंगल मेड ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। पहले वाला जो केस किया था हमने, कौन सा, ये वाला, इसमें अंदर के थे, है ना। और अभी जो हम करने जा रहे हैं वो बाहर के है, ये और ये 1 2 3 4 बाहर के, अंदर के नहीं। तो ये एक्सटीरियर कॉन्सिक्यूटिव एंगल्स मेड ऑन सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, तो इनका सम 180 डिग्री होगा। ठीक है बेटा। गगनदीप, आपको समझ में आया? तो इसको आप ऐसे अच्छे से कीजिएगा। अब आपके लिए स्पेशली मैंने ये वीडियो बनाया है, और आप जो बाकी आप जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं, प्लीज़ आप भी इसको अच्छे से ऐसे ही समझिएगा और इस्तेमाल में फिर लीजिएगा। बाय स्टूडेंट्स, ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम।